खुशामदीद, खैर मकदम और वेलकम करता हूँ आप सामीन व नाज़रीन का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल रिजवान ज़हीर में। आज मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ DLED यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इंट्रेंस टेस्ट साल 2017 में पूछे गए सवालात के साथ। इससे पहले मैं साल 2017 में BEd के सभी क्वेश्चंस हल करा चुका हूँ। आज मैं DLED के क्वेश्चंस को सोल्व करूँगा। तो चलिए बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला सवाल है, हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? ये जनरल नॉलेज यानी आम मालूमात से सवाल है। आम मालूमात के 20 सवालात पूछे जाते हैं DLED में। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर जाकिर हुसैन और डी डॉक्टर फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ादी हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर या शिक्षा मंत्री थे। अगला सवाल है, अक़लियत यानी माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक को इदारे कायम करने, इंस्टीट्यूशन चलाने और उसे चलाने का हक़ हिंदुस्तानी आइन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस दफ़ा आर्टिकल से हासिल है? ऑप्शन ए 28, बी 29, सी 30 और डी 31। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 30। आर्टिकल 30 में ही हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यक है उनको अपना इदारा खोलना यानी अपनी इंस्टीट्यूशन खोलना और उसे चलाने के बारे में कहा गया है। और आर्टिकल 29 में कहा गया है कि जो अक़लियतों की ज़बान, कल्चर और स्क्रिप्ट की हिफाजत के बारे में। अगला सवाल है, सऊदी अरब मुल्क का तर्ज़ हुकूमत यानी शासन प्रणाली कैसा है? ऑप्शन ए आमिराना, बी जमहूरी, सी डिक्टेटरशिप और डी बादशाही। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बादशाही, क्योंकि सऊदी अरब में आज भी जो निज़ाम हुकूमत है यानी वहाँ जो तर्ज़ हुकूमत है वो बादशाही है। एक बादशाह के बाद कोई दूसरा फिर बादशाह बनता है। जबकि बाकी जो 4 ऑप्शन दे रहे हैं आमिराना, इसे मोनोपोली कहते हैं। एक अधिकार को एक शख्स अगर अपना फ़ैसला ले लिया तो सभी का अब उसको कोई बदल नहीं सकता। और जो जमहूरी है जैसा जो कि हिंदुस्तान में कायम है, जो आवाम के द्वारा आवाम के ज़रिए अपना नुमाइंदा चुना जाता है। और डिक्टेटरशिप तो तानाशाही को कहते हैं। अगला सवाल है, मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम किस साल हुआ? ये 1998 में कायम हुआ पार्लियामेंट एक्ट के तहत। अगला सवाल है, अक़वाम मुत्तहिदा यानी UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का क़याम किस के बाद अमल में आया? ऑप्शन ए इनक़लाब फ़्रांस, ऑप्शन बी इनक़लाब रूस, सी जंग आज़ीम अव्वल और डी जंग आज़ीम दोम। तो हम चारों ऑप्शन को देख सकते हैं। इनक़लाब फ़्रांस यानी फ्रेंच रिवोल्यूशन जो कि 1789 में हुआ, इनक़लाब रूस रशियन रिवोल्यूशन 1917 में और जंग आज़ीम अव्वल फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18 तक और सेकेंड वर्ल्ड वार यानी जंग आज़ीम दो, द्वितीय विश्व युद्ध, ये इसके बाद ही UNO का क़याम अमल में आया था शांति के लिए, पीस के लिए। बताते चलें कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और UNO का एस्टेब्लिश 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। इस वजह से 24 अक्टूबर को UNO डे भी मनाते हैं। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO कब कायम किया था? ऑप्शन ए 1872, बी 1873, सी 1875 और डी 1876। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1875। और ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है आज इसी को हम अली गढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1875 में किया गया था। अगला सवाल है, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के मौजूदा नायब सदर जमहूरिया कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी श्री हामिद अंसारी। लेकिन यहाँ पे हामिद अंसारी क्यों है? क्योंकि ये साल 2017 में पूछा गया था तो उस वक्त हामिद अंसारी ही थे। लेकिन अगर अभी पूछा जाता है 2019 में तो इसका सही जवाब होगा वेंकैया नायडू।
और बाकी जो 3 ऑप्शन है उसमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। श्री राजनाथ सिंह जो कि अभी मौजूदा वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर या गृह मंत्री हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालते हैं, यानी अक़लियती फ़लाह बहबूद। अगला सवाल है, किताब शाहनामा के मुसन्निफ़ कौन हैं? शाहनामा एक बहुत ही मशहूर किताब है, उसके राइटर कौन हैं? अबुल फ़ज़ल, मौलाना आज़ाद, फ़िरदौसी, अल्लामा इक़बाल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फ़िरदौसी, और इस किताब में पंदो नसीहत किए गए हैं। अगला सवाल आप पढ़ते हैं, सवाल नंबर 9। ज़ैल में से कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ां की है? यानी नीचे जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद ख़ां के ज़रिए लिखी गई है? ऑप्शन ए असबाब बग़ावत हिंद, बी तारीख़ फ़रिश्ता, सी अकबरनामा और डी गुबार ख़ातिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए असबाब बग़ावत हिंद के मुसन्निफ़ ही सर सैयद अहमद ख़ां हैं, और इसमें उन्होंने 1897 में जो रिवोल्यूशन हुआ था उसी पर चर्चा किए हैं, उसी के बारे में बताया है कि क्यों हुआ, क्या कारण थे। ऑप्शन बी में जो तारीख़ फ़रिश्ता देख रहे हैं इसे मोहम्मद कासिम फ़रिश्ता ने तहरीर किया है, और अकबरनामा अबुल फ़ज़ल से तो जानते ही हैं, और गुबार ख़ातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के ख़ुतूत का मजमुआ है जो उन्होंने क़ैद खाने में रहते हुए तहरीर किए थे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। NCTE का पूरा नाम क्या है? NCTE जो पूरे हिंदुस्तान के हर एक B.Ed कॉलेज को अफिलिएशन यानी मान्यता देती है, अप्रूव करती है। इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन बी न्यू काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑप्शन सी न्यू काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और ऑप्शन डी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। हिंदुस्तान का कौमी परिंदा है यानी राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोर। अगला सवाल है, ज़ैल में से बीमारियों का वह ग्रुप चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। नीचे 4 ऑप्शन में बीमारियों के ग्रुप दिए गए हैं, उनमें से मच्छरों से फैलने वाले कौन सी बीमारियां हैं उन्हें बताना है। ए डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, बी मलेरिया, हैज़ा, मियादी बुखार, सी मलेरिया, डेंगू, हैज़ा, और डी मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों के तीनों मच्छर से ही फैलता है। अगला सवाल है, किस मुल्क के साइंसदानों ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम बनाया था? किस मुल्क के साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन बम सबसे पहले बनाया था? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी अमेरिका और डी बरतानिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सी, अमेरिका के साइंटिस्ट ने सबसे पहले हाइड्रोजन बम तैयार किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी रतौंधी, सी बेरी और डी फलेरिया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और इसी तरह जो ऑप्शन ए में दिया है रिकेट्स, उससे वो विटामिन डी की कमी से होता है, और बेरी विटामिन B1 से, और फलेरिया होता है मच्छर के काटने से। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में किसको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए APJ अब्दुल कलाम, बी अबुल कलाम आज़ाद, सी MR श्रीनिवासन और डी होम्यो जे भाभा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को ही मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और जो ऑप्शन डी देख रहे हैं होम्यो जे भाभा नहीं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कायम किया था जो कि मुंबई में वाक़ है। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन ए इम्फाल, बी गुवाहाटी, सी ईटानगर, डी शिलांग। तो हम चारों ऑप्शन पे चर्चा कर लेते हैं। इम्फाल जो कि राजधानी है मणिपुर की, गुवाहाटी राजधानी है आसाम की, और ऑप्शन डी में शिलांग जो कि मेघालय की राजधानी है, और ऑप्शन सी ईटानगर ही अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किस मुग़ल बादशाह ने बनवाया? ऑप्शन ए अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी औरंगज़ेब। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
5वें मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने लाल किला बनवाया, और लाल किला बनाने वाले मिस्त्री का नाम क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला सवाल है, झैल में से कौन सा सैयारा सूरज के सबसे नज़दीक है? ऑप्शन ए नेपट्यून, बी मरीख, सी यूरेनस और डी अत्तारद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अत्तारद, यानी मरकरी ही सूरज से सबसे नज़दीक है। अगला सवाल, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स 2016 झैल में से किसको दिया गया? ऑप्शन ए सुशील कुमार, बी MS धोनी, सी PV सिंधु और डी सानिया मिर्ज़ा। तो इन जो 4 ऑप्शन हैं उनमें से चारों ने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स हासिल किया, लेकिन अलग अलग साल में। सुशील कुमार को 2009 में दिया गया, जो कि कुश्ती से ताल्लुक़ रखते हैं। MS धोनी यानी महेंद्र सिंह धोनी, जो क्रिकेट से हैं, इन्हें 2007 में दिया गया। और ऑप्शन सी PV सिंधु को साल 2016 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया, जबकि सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस से है, इन्हें 2015 में दिया गया था। अगला सवाल है, 2015 का दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको दिया गया? ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए दिलीप कुमार, बी मनोज कुमार, सी यश चोपड़ा और डी अमिताभ बच्चन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, मनोज कुमार को ही 2015 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था, जो कि ये अवार्ड हासिल करने वाले 63वें शख्स थे, जबकि दिलीप कुमार को 1994 में ही दिया जा चुका है, जो कि 42वें थे। और यश चोपड़ा को 2001 में दिया गया, जो कि 49वें शख्स थे। और ऑप्शन डी जो आप देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन, इन्हें अभी तक दादा साहब फाल्के अवार्ड नहीं मिला है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। शुक्रिया। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन फिर मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।